चलो इधर देखना। ठीक है, कल थेल्स थ्योरम का प्रूफ किए थे। थेल्स थ्योरम क्या था भाई, कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है ABC, कोई एक लाइन अगर इसको कट करते हुए जा रहा है और एक किसी एक साइड के पैरेलल है, सपोज करते हैं कि लाइन L है, ठीक है, और ये BC के क्या है, पैरेलल है, और ये बाकी दोनों साइड को P और Q पे कट कर रहा है। बाकी दोनों साइड को कहाँ पे कट कर रहा है, P और Q पर। तो क्या हो रहा था, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये तुम्हारा मेन थ्योरम था, ये तुम्हारा मेन थ्योरम था जो कि हम लोग सबसे पहले प्रूव किए थे। उसके बाद +1 कर करके, ठीक है, या फिर इसी का रेसिप्रोकल लेकर के हम लोगों ने प्रूफ किया। हम चाहें तो इधर का जिस तरह से रेशियो लेना चाहे वैसे लिख सकते हैं, और वैसा ही रेशियो इधर फिर लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो। कहने का मतलब अगर हम इधर AP लेते हैं, इधर का पूरा ले लिए AB, तो इधर AP के सामने कौन है, AQ, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, AQ। इधर AB पूरा लिया है तो AC को पूरा लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, फिर बोले थे मान लो किसी का मन हुआ सर हमको PB लेना है, तो PB ले लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, पूरा AB ले लिया, AB ले लिया, तो PB इधर लिया तो इधर क्या लेना पड़ेगा, QC। इधर AB पूरा लिया तो इधर क्या लेना पड़ेगा, AC। यानी कि हम किसी भी तरह का रेशियो बना सकते हैं, लेकिन बस ध्यान में ये रखना है कि जो हम साइड लेंगे या फिर सेगमेंट लेंगे, ठीक है, दोनों एक ही तरफ का रहना चाहिए। ये नहीं कि एक इधर को उठा लिए एक इधर का उठा लिए, उस तरह से नहीं। बात समझ में आ रहा है? इधर का अगर जो लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग में इधर वाले को रेशियो में लेना पड़ेगा, ठीक है। उसका उल्टा भी ले सकते हैं, कोई चाहे तो AB अपॉन AP ले सकता है, AB अपॉन AP। इधर से क्या लेना पड़ेगा, AC अपॉन AQ। कोई दिक्कत? क्योंकि AB आपने पूरा लिया है तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, AC, और इधर आपने लिया AP तो AP का करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, AQ। उसी तरह से यहाँ पर AB अपॉन PB हो सकता है, और ये हो सकता है AC अपॉन QC। कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाइन पैरेलल हो गया तो फिर तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो तुम वैसे रेशियो लिखो जैसा तुम्हारा जरूरत है। कोई दिक्कत? मेन थ्योरम ये है AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसको भी चाहे तो उलट सकते हैं, क्या हो जाएगा, PB अपॉन AB, PB अपॉन AP इक्वल टू QC अपॉन AQ, QC अपॉन AQ। तो कहने का मतलब क्या हो गया, थ्योरम तो बस एक है, ठीक है, थ्योरम बस एक है, लेकिन इसको यूज हम लोग 6 तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को बढ़ने से पहले कॉर्लरी जो है इसका, या फिर कन्वर्स कॉर्लरी तो यही सब था, कन्वर्स का बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है, बाकी दोनों को कट कर रहा है, ठीक है, तो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत? AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। बाकी ये सब क्या थे, इसके कॉर्लरी थे, ठीक है, जिसका यूज होगा। अब थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। हम बोल रहे हैं, याद रखना बाबू, एक ट्रायंगल है ABC, एक लाइन लिए हम, एक लाइन लिए, ठीक है, जो इसको P और Q पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट रहा है, P और Q पर। और हम बोल रहे हैं कि इस तरह से कट कर रहा है कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC होगा। QC है, AP अपॉन PB इक्वल टू क्या है, AQ अपॉन QC है। तब तुम बोलेगा क्या, तब हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ तब जो है ये लाइन पैरेलल होगा। प्रूफ करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, हम उल्टा बात कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो इधर से सही है वो उधर से भी सही हो। बात समझ में आ रहा है? उधर से क्या था, अगर पैरेलल लाइन कट करेगा तो रेशियो इक्वल होगा। अब इधर क्या दिया हुआ है कि रेशियो इक्वल है, तो प्रूफ करो कि लाइन क्या है, पैरेलल। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यानी कि उल्टा। इसको प्रूव किया जाए,
इसका प्रूफ छोटा रहेगा। और एक चीज अपने दिमाग में डाल दीजिए, जिस थ्योरम का प्रूफ आसान होता है उसका कन्वर्स उतना ही मुश्किल होता है, और जिसका कन्वर्स आसान, जिसका प्रूफ मुश्किल है, कन्वर्स क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, तो प्रूफ थोड़ा सा ज्यादा लेंथी था थेल्स वाला, लेकिन कन्वर्स इसका क्या होगा, आसान होगा। चलिए इसको प्रूफ करते हैं पहले। बाबू इधर रखना। अब इस थ्योरम का फायदा क्या होगा पहले वो बता देते हैं। इधर देख लो, अभी तक जब भी हमको पैरेलल दिखाना रहता था, तो हम जो है पैरेलल लाइंस का एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज करते थे। दो लाइन को पैरेलल दिखाना रहता था तो दिखा देते थे अल्टरनेट एंगल इक्वल है तब पैरेलल हो गया, नहीं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तब पैरेलल हो गया, या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर का सम 180 है तो पैरेलल हो गया। ठीक है ना, यानी कि जो भी बात कर रहे थे एंगल पे ही कर रहे थे। ठीक है, साइड से हमको कोई रिलेशन नहीं मिल रहा था, और यहां से एक नया रास्ता खुल जाएगा जहां कहीं भी हमको साइड का रेशियो इक्वल मिल गया। ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चल जाएगा कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक और टूल्स आ जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े देखिएगा। लेकिन इस बार आपको गिवन है, इन ट्रैक गिवन है, देखना इधर, गिवन क्या है, लाइन PQ या फिर लाइन L लिखो, लाइन L इंटरसेक्ट, लाइन L इंटरसेक्ट किसका प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या था कि अगर कोई पैरेलल लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है, बाकी दोनों साइड को दो पॉइंट P और Q पर कट कर रहा था, तो AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC हो रहा था। अब इसका कन्वर्स यानी कि उल्टा। ठीक है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू साइड्स इन द सेम रेशियो, इफ ए लाइन, क्या हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। इफ ए लाइन L intersect two sides of a triangle in the same ratio, दोनों को क्या कर रहा है, सेम रेशियो में कट कर रहा है। ठीक है, इन द सेम रेशियो, then the line must be पैरेलल टू थर्ड साइड। कोई दिक्कत, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है तो जरूर वह तीसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। दोनों स्टेटमेंट दिमाग में बैठ गया, थेल्स भी और थेल्स का उल्टा भी। थेल्स का प्रूफ कर चुके हैं, इसका हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। देखना बाबू, गिवन a line L intersect triangle ABC, ऐसे लिखो, a line intersect sides AB and AC at P and Q of triangle ABC। कोई दिक्कत, अच्छा और क्या गिवन है, एंड यहीं पर लिख दो सच दैट AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये उसने गिवन दिया है। ठीक है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, PQ पैरेलल BC। ठीक है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और यहां पर मेरा रहेगा प्रूफ। ठीक है, देखिएगा जरा, सपोज करते हैं ये लाइन पैरेलल नहीं है, सपोज करते हैं कि ये लाइन मेरा पैरेलल नहीं है। ठीक है, PQ जो है BC के पैरेलल नहीं है। सपोज
पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू बी सी। जब यह लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो कोई तो एक लाइन तो होगा ना जो कि बीसी के पैरेलल होगा, पी से जा रहा होगा। कहने का मतलब है इधर मान लो कि ये लाइन तो पैरेलल नहीं है, मान लीजिए, तो तुम बोलेगा चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं है तो चलिए कोई तो दूसरा लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा, ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि एक लाइन तो जरूर मिलेगा जो कि इसके पैरेलल होगा। अगर ये नहीं है इसको एज्यूम करते हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, ठीक है। सपोज पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है, जो वहां किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि वो सपोज करने के बाद आ रहा है ना। सपोज पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू बी सी। नाउ ड्रा पी आर पैरेलल बी सी। ड्रा पी आर पैरेलल बी सी। अगर वो पैरेलल नहीं है तो हमने क्या किया, खुद से एक पैरेलल लाइन ड्रा किया बीसी के। जैसे ही एक पैरेलल लाइन खींचे बीसी के पैरेलल, थेल्स थ्योरम एक्टिव हो जाएगा। वो तो हम लोग प्रूव करके आ रहे हैं ना कि अगर लाइन पैरेलल होगा तो साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। सो बाई बाई थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी क्या हो जाएगा, एपी अपॉन पीबी इक्वल्स टू AR अपॉन RC हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट लेके चल रहे हैं, ये मेरा हो जाएगा सेकंड। यहां तक समझ में आ रहा है? पैरेलल प्रूफ करना था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मान ली कि पैरेलल नहीं है। जब वो पैरेलल नहीं है तो अपने समय मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया। जैसे ही पैरेलल ड्रा किया थेल्स थ्योरम एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जहां भी पैरेलल दिखेगा थेल्स थ्योरम एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब देखो फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इधर देखते रहना, खत्म होने वाला है। यहां पे देखो एपी अपॉन पीबी का वैल्यू कितना है, AQ अपॉन QC। यहां पर कितना है, AR अपॉन RC। तो फर्स्ट और सेकंड से हम लिख सकते हैं AQ अपॉन QC इक्वल्स टू AR अपॉन RC। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? AQ अपॉन QC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR अपॉन RC। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा इधर इरेज कर रहे हैं, दोनों तरफ 1 ऐड करना है। ठीक है, यहां देखना बाबू, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, देखना इधर AQ अपॉन QC प्लस 1 इक्वल टू AR अपॉन RC प्लस 1, एडिंग वन बोथ साइड। एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, AQ प्लस QC हो जाएगा। इधर AQ प्लस QC, AQ प्लस QC क्या हो जाएगा, इधर देखना, AQ प्लस QC क्या हो जाएगा, AC अपॉन, डायरेक्ट लिख देना, यहाँ पे एलसीएम लोगे अगर लिख देते हैं AQ प्लस QC बाई QC इक्वल्स टू AR प्लस RC अपॉन RC हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, AQ प्लस QC क्या होगा, AC, देखते रहना, AC अपॉन QC, और AR प्लस RC क्या होगा, AC होगा, AC अपॉन RC, AC से AC कैंसल। कोई दिक्कत? बोलो, दिक्कत है तो बोलो। क्या आ गया, QC इक्वल्स टू RC। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? ये +1 ऐड करने का मेरा एम यही था, ताकि हम उसको कट करके एक सिंपल सा एक लाइन में लेकर के आए। ठीक है, अब जरा देखना बाबू, जो बात हम बोलने जा रहे हैं, QC इक्वल टू क्या आ गया, RC। यहां देख बाबू,
क्यूसी यहां पर है, आरसी यहां पर है। क्यूसी इक्वल टू आरसी कब होगा? जब ये पॉइंट आर जो है कहां पर आ जाए? क्यू पर। समझ आ रहा है? क्योंकि एक ही लाइन पर अगर आप 2 पॉइंट ले रहे हो तो निश्चित तौर पर दोनों का लेंथ तो सेम होगा नहीं, ठीक है। दोनों का लेंथ जो है एक एंड से सेम तो होगा नहीं। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्या करें? कोइंसाइड करें। दोनों पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड करें, ठीक है। तो किसको कोइंसाइड करना पड़ेगा? जो तुमने अपने आप को अपने से ड्रा किया है, वो तो गिवन वाला था ही, गिवन को तो तुम छेड़ नहीं सकते हो। जो तुम खुद से किए हो उसी को कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया पॉइंट Q एंड R कोइंसाइड। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अच्छा, तुमने क्या लेकर के चला था कि PR पैरेलल है। तुमने तो यही ना ड्रा किया था, PR पैरेलल है। और R कहां पर आ गया? Q पर। R कहां पर आ गया? Q पर। PR पैरेलल लेकर के चले थे और R आ गया Q पर। इसका मतलब क्या है? PQ पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया? PQ पैरेलल है। इसका मतलब ये हो गया PQ पैरेलल BC, ठीक है। कुछ लोग यहां, नहीं तो कुछ लोग यहीं से क्या करते हैं, यहां से ये लाइन लिखते हैं, नहीं तो यहां से उनका दूसरा रास्ता हो जाता है। कैसे? यहां रखना, QC इक्वल टू RC तो पॉसिबल नहीं है। QC इक्वल टू RC क्या पॉसिबल है? नहीं। इसको यहां पर लिख देते एक कंट्राडिक्शन। क्या आ गया? ये कंट्राडिक्शन आ गया। कोई दिक्कत? तो कंट्राडिक्शन क्यों आया? जरूर आपने कुछ गलत एज्यूम कर लिया होगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और आपका एजम्पशन था क्या? कि PQ पैरेलल नहीं है BC के, ये नहीं एज्यूम किए थे, ठीक है। यानी कि वो गलत हो गया, यानी कि PQ क्या हो गया? BC के पैरेलल हो गया। इसका मतलब ये हो गया PQ पैरेलल BC। 2 रास्ते हैं। कुछ लोग यहां से ऐसे आते हैं और कुछ लोग यहां से ऐसे आते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उसको दिमाग में रख लीजिए। समझ में आ गया? जिसको लिखना है जल्दी जल्दी लिखो। इधर देखना, मुंह बंद रहेगा अच्छा रहेगा। इधर देखना, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पैरेलल दिया रहेगा, ठीक है। बताते हैं क्या होगा क्वेश्चन में। इधर देखना, ये तो दोनों थ्योरम समझ में आ गया। बाबू इधर देखना, क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है MN पैरेलल AB गिवन है। जहां कहीं भी पैरेलल लाइन देखोगे तुरंत दिमाग में जो है थेल्स बाबा प्रकट हो जाने चाहिए। समझ आया? अगर वो प्रकट नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुमसे खुश नहीं है, ठीक है। उसके थ्योरम को जो है बार बार, ये उनका मंत्र है, मंत्र का जाप करना पड़ेगा थेल्स थ्योरम का। इधर थेल्स कुमार नहीं था, थेल्स तिवारी थे, ठीक है। चलो इधर देखना, इधर जैसे ही पैरेलल देखा, ठीक है, थेल्स बाबा दिमाग में प्रकट हो जाना चाहिए। इधर देखना, BC इक्वल्स टू 7.5। बाबू इधर देख, BC का वैल्यू कितना दिया है? 7.5 सेंटीमीटर में है। AM का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर है। एंड MC का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। यहां देख बाबू, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है फाइंड द लेंथ ऑफ BN। BN का वैल्यू उसने पूछा है। इधर देखना बाबू, BN इसका वैल्यू पूछा उसने, इसको 1 सपोज करते हैं, ठीक है। देखना इधर,
बाबू इधर रखना, जैसे ही ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन सब पर रेशियो लगना स्टार्ट हो जाएगा। 6 तरह से रेशियो लगा सकते हो, बस समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तुमसे किसका वैल्यू पूछा है? bn का ना। जब उसने bn का वैल्यू पूछा है तो उस रेशियो में bn को तो रहना पड़ेगा, ठीक है, bn को रहना पड़ेगा। अब तुम bn जब ले रहे हो, बात समझना, अगर जब तुम bn ले रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है, bn ले रहे हो तो bn के साथ nc लो, नहीं तो bn के साथ करना पड़ेगा bc को। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अब अपना लगाना स्टार्ट कर दो, जैसे बोलोगे वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। याद रखना, मान लो तुम ले रहे हैं bn अपॉन, इधर रखना, लिखेंगे सिंस इधर mn पैरेलल ab बाई कॉर्लरी ऑफ थेल्स थ्योरम, नहीं तो डायरेक्ट थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो, ठीक है, बाई कॉर्लरी ऑफ थेल्स थ्योरम, तो डायरेक्ट थेल्स थ्योरम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाई थेल्स थ्योरम। याद रखे बाबू, लिखेंगे bn अपॉन, इधर रखना, जब हमें पता है, इधर देखो, जब हमको nc पता नहीं है और हमको bc पता है तो bn के साथ क्यों ना bc ले लें, बस समझ आ रहा है। bn के साथ क्या लेने फायदा है? bc को। तो bn अपॉन क्या लिखेंगे? bc इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा? am अपॉन ac, am अपॉन ac, समझ में आ रहा है। अच्छा, bn का वैल्यू कितना होगा? x, bn का वैल्यू कितना होगा? x, bc का वैल्यू कितना होगा? 7.5। आगे बढ़ते हैं, am का वैल्यू कितना होगा? 4। ये रखना बाबू। अब क्या है? AC कितना है? 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। समझ में आ रहा है। तो x इक्वल टू, सीधे इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। 4 इंटू 7.5 बाई 6, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, यहाँ पर आ गया ये 10 और 3 से ये 25 टाइम्स में, 50 यानी कि 5। x इक्वल टू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ऐसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत? किसी को दूसरे तरीका से बनाने का मन है, जरा इधर देखना, बार बार बोल रहे हैं कि रेशियो का आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। इधर देखना, किसी का मन आ गया कि bn अपॉन nc ले, ठीक है, यहां देख बाबू, bn अपॉन nc इक्वल टू क्या लिखेगा तब? am अपॉन mc। कोई दिक्कत? देखना जरा, bn का वैल्यू कितना है? x। अब देखना, लेकिन nc अगर तो नहीं दिया हुआ है, टोटल कितना है? 7.5। ये कितना है? x। हाइट एंड डिस्टेंस में है तो करते आ रहे हैं, 7.5 माइनस x, यानी कि 7.5 माइनस x इक्वल्स टू, am का वैल्यू कितना है बाबू? 4, और इसका वैल्यू है 2। 4 से कितना टाइम्स में? 2 टाइम्स में, तो x इक्वल टू 2 इंटू 7.5 माइनस x, तो x इक्वल टू 15 माइनस 2x, यानी कि 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू कितना? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, ठीक। ये तुम्हारा 2010 का क्वेश्चन था, एक और प्रीवियस ईयर है, देखो इधर, इरेज किया जाए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा तुम लोग बनाना, लिखना है, लिखो लिखो। अगला क्वेश्चन बुरा है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसमें बोल रहा है तुमको D पैरेलल है BC के, D पैरेलल है BC के, और इस बार दे रहा है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल्स टू 3:5। AD अपॉन DB का वैल्यू कितना है? 3:5, एंड AC इक्वल्स टू 4.8। AC का कितना है? 4.8, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ AE, फाइंड AE, AE का वैल्यू निकालो।
इधर इधर देखना, सबसे पहले क्या कह दिया जरा इधर देखते हैं। पिछला क्वेश्चन में क्या था, आसान था, उसमें ए डी डी बी सब कुछ अलग अलग करके दे दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा तुमको टेंशन अगर हो सकता है तो इसलिए कि ए डी अपॉन डी बी दे दिया है, ए डी का डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है और डी बी का भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तब ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग पढ़ते थे। इधर देखना, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 दिया है, ठीक है, रेशियो का यही तो फायदा है, हमको नहीं पता है तो भी डायरेक्ट लेकर के काम कर लेते हैं। पी का वैल्यू 3 लेकर काम करते थे, एच का वैल्यू 5, ये चीज यहां पर भी कर सकता है। बात समझ आ रहा है? अगर इसका अगर बात किया जाए तो एडी का वैल्यू कितना ले सकते हैं 3, डीबी का वैल्यू कितना ले सकते हैं 5, कोई दिक्कत? यहां देखना, एसी का वैल्यू कितना 4.8, ठीक है, और एई का वैल्यू पूछा है इसने, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? तो इधर हमको क्या पूछा है, एई पूछा है एक्स, और ये टोटल कितना है 4.8, यानी कि तुम ऐसे ही बना सकता है। इधर देखना, इधर यानी कि एक्स अपॉन लिखेगा एई अपॉन ए सी, एई अपॉन ए सी इक्वल्स टू एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी। बात समझ में आ रहा है? अच्छा बाबू, एई का वैल्यू कितना एक्स, ए सी का वैल्यू कितना 4.8, एडी का वैल्यू 3 और टोटल 8, ये भी हो जाएगा ना 5 + 3 8। याद रखना बाबू, x इक्वल टू 3/8 इंटू 4.8, 8 से कितना बार में 6, यानी कि 18/10, 1.8 आया। कोई दिक्कत? इस तरह से भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बेटर अप्रोच का बात किया जाए, सबसे बेहतरीन तरीका जो उसने दिया है, इधर देखना बाबू, किसका वैल्यू दे दिया है एडी अपॉन डीबी का, एडी अपॉन डीबी। इधर जब रेशियो एडी अपॉन डीबी दिया है उसने और डी पहले से पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम से एडी अपॉन डीबी किसके बराबर हो जाएगा, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। कोई दिक्कत? अच्छा, एडी अपॉन डीबी का वैल्यू कितना है 3/5, एई का वैल्यू निकालना है तो एक्स, ईसी का बात करना है, ये एक्स है, टोटल 4.8 है, ये कितना हो जाएगा 4.8 माइनस एक्स। यहां देखना बाबू, 4.8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दें, देखना इधर 3 इंटू 4.8 डायरेक्ट कर रहे हैं, इधर देखना 3 इंटू 4.8 माइनस एक्स इक्वल टू 5x, कितना हो जाएगा ये 3 के 24 के 4 4 12 2 14, ठीक है, 14.4 माइनस 3x इक्वल टू 5x, 14.4 इक्वल्स टू 8x, यानी कि x इक्वल टू 14/8, 18/8 से, यानी कि 1.8 सेंटीमीटर, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। कंपटीशनों में इस तरह से बनाते हैं, नहीं तो कंपटीशन में तो और आसानी से उड़ाया जाता है। इधर देखना, रेशियो का यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। रेशियो का कोई भी क्वेश्चन रहे तो इसका यूज होता है कंपैरिजन के लिए। हम पहले ही बताएं कि आगे चल करके इसका खूब यूज होगा रेशियो का। देखना इधर, अगर कंपटीशन में बनाना तो कैसे बनाते हैं, हमको यही ने पूछा है एक्स, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग इधर कितना है 3 है, 3 है, इधर हमको पूरा कौन दिया है 4.8, जो दोनों तरफ पता हो उसको पहले लिख लो। इधर भी 4.8 है, इधर कितना है 8, 4.8 का कंपैरिजन 8 से, कोई दिक्कत? 4.8 का कंपैरिजन 8 से, किसको निकालना था यही इधर कितना है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन वैसे एग्जाम में मत बनाना, ठीक है। ये सब आगे जो है जितना भी आप पढ़ेंगे, लाभ हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, आगे चल करके सब जो है रेशियो मेथड से बनाना रहेगा, इस तरह से। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ठीक।
इधर अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल का, बनेगा क्वाड्रेटिक से, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, देखिएगा। इरेज किया जाए इसको, हो गया। इधर देख बाबू, इन द गिवन फिगर ए बी सी, डी पैरेलल है बीसी के। डी क्या है? पैरेलल है बीसी के, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं डी ई पैरेलल बीसी। अब देखो डाटा दे रहा है, एडी का वैल्यू दे रहा है, एडी इक्वल्स टू 4x माइनस 3। एडी इक्वल्स टू क्या है? 4x माइनस 3। एई इक्वल्स टू 8x माइनस 7। एई का वैल्यू कितना है? 8x माइनस 7। बीडी इक्वल्स टू 3x माइनस 1 एंड CE इक्वल्स टू 5x माइनस 3। 5x माइनस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ट्रायंगल का भी क्वेश्चन हो गया और क्वाड्रेटिक का भी। बनाइए बाबू। इधर सबसे पहले टी पैरेलल है बीसी के, किसी भी तरह से रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं हमको दिया क्या क्या है। तो दिया है एडी, एई, बीडी और सी, यानी कि क्या लेना पड़ेगा? एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। लिखेंगे सिंस, क्या रखना? सिंस डी पैरेलल बीसी, ठीक है। तो बाई कन्वर्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, कन्वर्स नहीं थेल्स, क्या हो जाएगा? एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। कोई दिक्कत? एडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4x माइनस 3। बीडी का वैल्यू 3x माइनस 1, ठीक है। एई का वैल्यू 8x माइनस 7 और